अब का भाई टाइम पे ध्यान रखिए। अभी क्या हुआ, हमने पूरी वीडियो बना दी, बाद में देखा ऊपर सेकंड न चल रही वीडियो ऑन ही स्टार्टिंग का पूरा। वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज मी राज विश्व एंड गाइस, हमारे साथ ना एक ट्रेजेडी हो गई थी। ट्रेजेडी अभी तो नहीं, 1-1.5 साल पहले। उसी ट्रेजेडी में एक और ट्रेजेडी क्या हुई वो संजू बाबा बताएंगे। संजू बाबा आओ जरा बताओ इन्हें। सुनने में आया सर कि आपका एक बार जेल में दांत टूट गया था। अरे बाप रे, हाँ, जेल के दाल में थोड़ा वो कंकर निकालते नहीं है वो लोग, तो मैं दाल खा रहा था तो चबाया तो कंकर ने मेरे दांत को तोड़ दिया, तो मुझे ले गए हॉस्पिटल। तो वो जो मेन डॉक्टर था वो जेल वाला वही था। अरे मैंने बोला ये क्या कर रहा है वो, मैंने देखा कि वो एक कैदी को इंजेक्शन दे रहा था, लेकिन उसका पैजामा नीचे नहीं, थ्रू द पैजामा इंजेक्शन दे रहा था। तो मैंने बोला ये क्या कर रहा है यार। बोले नहीं टाइम कहाँ है, अभी पैजामा नीचे करो, कितने लोग खड़े देखो इधर। ओह माय गॉड। तो मैंने बोला दांत वाला कहाँ है, बोले मैं ही हूँ, चल लेट जाए यहाँ पे। अरे मैंने बोला दांत आप कैसे निकालोगे, बोले आकर आके वो ऐसा प्लायर लेके खींच दिया। तो ट्रेजेडी ये हुई आज से 1 साल पहले के आसपास ही, हम भी अंदर चावल खा रहे थे, चावल के अंदर निकला इतना बड़ा पत्थर। अब वो हमने देखा नहीं, जैसे उठाया खाया तो ऐसे दांत मारा ना, ऊपर की दाढ़ हमारी हिल गई। मतलब अभी तक उसमें पेन रहता है, खाया नहीं जाता, इधर से चबा नहीं पाता। और इधर वाली दाढ़ में कीड़ा लग गया, पूरा ऐसे हो गया जैसे ये दाढ़ है, इसके अंदर ना किसी ने ड्रिल मशीन घुसा के ऐसे होल कर दिया हो। दिखाऊं तो मैं दिखाता हूँ, दिख रही है ब्लैक इसमें गड्ढा है, और वो ऊपर से ना दाढ़ टूट के ना ऐसे वी बना हुआ है अंदर से, तो इसके अंदर खाना फंस जाता है। अब मैं ऐसे करके खाना निकालता हूँ तो वो ना ऐसे ब्लेड की तरह पहना है। कई बार तो मेरी टंग लग के ना, टंग से ब्लड आ गया। टंग लगाते रहते हो ना। हाँ, पूरे में टंग यही लगी रहती है। तो अभी हालत ये ना, इधर से चबा पा रहा हूँ ना, इधर से चबा पा रहा हूँ खाना। तो अभी हमने जैसे तैसे हमें 1 साल में टाइम मिला। आज तारीख है 11 सितंबर 2022। एग्जैक्ट 1 साल। 11 सितंबर नहीं, 10 सितंबर 2021 को मैं निकला था बाहर। आफ्टर 366 डेज 366 डेज 365 दिन से मैं लगातार सिर्फ जिम वर्कआउट वीडियो, डाइट, ये वो छोटा मोटा अगर टाइम मिल रहा था, इतना टाइम नहीं मिल पाया कि मैं दाढ़ ठीक करवा सकूं। और इसमें हद से 1 घंटा लगना है। तो आधे लोग बड़े नाराज हो जाते हैं, भैया हम आपसे टाइम मांग रहे हैं, आप टाइम ही नहीं दे रहे। भाई हर वीडियो में कहता हूँ नाराज मत हुआ करो, शेड्यूल इतना ज्यादा बिजी हो गया क्योंकि बहुत कुछ खो दिया, उसको भी वापस लाना और उससे भी आगे जाना, तो उस चक्कर में मेहनत भी उतनी करनी पड़ती है यार। तो इतने के बाद भी फिर नाराज हो रहे हो तो फिर भाई हो जाओ, मेरे पास दवाई नहीं है। हर इंसान को खुश भगवान भी रख सकते, मैं तो चीज क्या हूँ, है ना। तो अब हम डेंटिस्ट से, एक डेंटिस्ट को ना खुश होने वाले 2-3% ही है, ना कुछ होने वाले, सबको पता आता है, सबको पता होता है भाई बंदा इतना देख के मेहनत कर रहा है, निकला है जैसे तैसे, सब अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ से भी बहुत सारी चीजें हैं तो सब समझते हैं, लेकिन 2-4 हैं भैया टाइम दो, मिलना है, पूरे दिन साथ रहना। मतलब सोच लो, दाढ़ दोनों ठीक कराने को 366 दिन से टाइम नहीं मिला। आज संडे है, अपनी हेल्थ को लेके आज टाइम मिला है। तो अभी एक डॉक्टर को फोन किया, उन्होंने कहा भैया मैं निकल चुका हूँ और आप कल आ जाओ। मैं कहा कल तो भाई आएगा ही नहीं मेरा, क्योंकि कल आज शाम को जिम नहीं जाऊंगा, स्लीप करूंगा, संडे है, रेस्ट डे है, तो आज फ्री हूँ। अब कल से फिर मेरा वही शेड्यूल हो जाएगा, वीडियो बनाने, हो सकता है नेक्स्ट संडे वीडियो बनाना हो, फैमिली के साथ कहीं जाना हो, बहुत सारे काम होते हैं। तो मैंने कहा भाई अब तो टाइम नहीं मिलेगा कल। तो कह रहा कब टाइम मिलेगा। मैंने कहा भाई आज जो टाइम मिला वो 1 साल के बाद मिला है, अगला टाइम मुझे पता नहीं कब मिलेगा। तो आज का बड़ा स्ट्रगल हो गया ये ढूंढना डेंटिस्ट। तो अब हम कोई और डेंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, देखें कोई भैया दांतन को डॉक्टर मिल जाए तो काम है जाए। ओए अभी खर्च हो जाता। So now we are in the search of the new doctor। तो अब हम नया डॉक्टर ढूंढ रहे हैं। देखो दांतों का डॉक्टर देवता है, आज तो कोई मिल गया, क्योंकि अब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना, मेरे 2-3 बार टंग से ब्लड आ चुका है यार। अब तक जब तक मेरी फैमिली में ना सबके साथ यही प्रॉब्लम है, पापा मम्मी भाई मेरे, तुम्हारे भी होती होगी कि जैसे मम्मी को तुम्हारी को थोड़ा बहुत बुखार हुआ है, उनको बोलो डॉक्टर के पास चलो, अरे ना भैया मैं तो ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी, थोड़ा सा रेस्ट कर लूंगी। पापा भी सबके ऐसे होते हैं। तो डॉक्टर के पास जाने पता नहीं क्या आफत आती है सारे लोगों को, सबकी फैमिली में ऐसे ही लोग होते हैं। मेरे साथ भी ऐसी था कि काम चल रहा है ना, मैं इधर वाली दाढ़ से तो खाना खा ही नहीं पा रहा था 1 साल से, इधर वाली से खाता था। अब इससे भी खाते खाते हर दिन ना वो जैसे कीड़ा उसमें लग गया, तो वो हर दिन थोड़ी टूट रही है। कई बार खाना खाता हूँ ना, हाँ खाना भी खा रहा हूँ, तो वो उसका ना दाढ़ के पार्टिकल्स छोटे छोटे खाने के साथ चपते हैं, तो मुझे पता लगता है दाढ़ टूट के मेरे मुंह में आ रही है। तो अब उसको टंग से खाना मुझे निकालना पड़ता है, और टंग से जैसे कई बार ब्लड निकला तो मुझे ऐसा लगा अब नहीं हो पाएगा भाई, अब डॉक्टर के पास चलना चाहिए, तो इसकी फिलिंग करा ले।
और बाकी कुछ खाएं। अच्छा एक चीज हो रहा है, जो भी होगा। क्या 4 मिनट हो गए, ये वही गाड़ी है ना जो हम लेने वाले हैं अभी? दिखा दूं क्या? अरे नहीं हल्की ओ, ना, ना, भाई बहुत बॉम्ब गाड़ी आने वाली है। और एक चीज बताऊं, देखो 5 मिनट हो गए वीडियो बनते हुए, इतने में आदमी पता है और ब्लॉगर दाल बिल करके सब दिखाए थे, खाना पीना भी दिखाए थे इसमें। भाई हमने जब तक खुल के नहीं बोलते ना वीडियो में मजा ही नहीं आता। मैं तो जब तक खुल के बात न करूँ ना, दिल की भावना स्पष्ट ना 5 मिनट में जाकर तुमने बताया कि हम करने जा क्या रहे हैं। तो अभी तक मैं जैसे ब्लॉग देखता हूँ और ब्लॉगर्स के 7 मिनट में 8 मिनट में वीडियो खत्म हो, वो भी पूरा दिल का। और भाई सर खुद जाते हैं यार मैं देखिए क्या कर रहा है यार, ऐसे मैं तो 7 मिनट में बता पाता हूँ कि मैं क्यों जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ। फिर मैंने बोला भाई कायदे में व्लॉगिंग यही होती है। नहीं भाई अपने बस की नहीं, अपना तो 1 घंटे फिल्म ले लीजिए ना, तब तक मजा ना ठीक है। तो अभी चले देखे पहले डॉक्टर से पहले छोटा सा काम है, वो वहीं जाके दिखाऊं क्या काम। थोड़ा सा इलीगल है, थोड़ा सा करा लें, फिर उसके बाद चलते डॉक्टर के पास। देखे डॉक्टर के पास जाने से पहले कुछ सॉलिड मील ले लूं मैं, कभी डॉक्टर बोले कि अब हमने तुम्हारे डांटों में ये चढ़ा दिया भांग बोला, तो अब वो शायद सुन भी करते हैं ना भाई। हाँ, तो अब तुम इतने घंटे खाना मत खाना, तो कभी ऐसा हो जाए तो इसलिए पहले खा लूं, उसके बाद डॉक्टर। We'll have some boiled chicken, boiled fish. आज संडे, आज खाएंगे बिरयानी। Okay. The combination of some carbs। अच्छा वैसे भाई 15 कितने दिन हो गए तुम्हें? क्या महीना भर होने वाला स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे जाए तुम्हें, जो जेन्युइन वाली चल रही है। हाँ है ना? तो यार इतना मोटा पेट ऐसे ही थोड़ी कम हो जाए। कहने वाले मेरे रिश्तेदार आते हैं, आस पड़ोसी होते हैं, तू तो भैया जादूगर है, बार बार इतना मोटा पेट कर ले, बार बार इतना कम कर ले। जादूगर नहीं भैया, जादूगर नहीं, इसमें भैया बहुत मेहनत लगती है। वो कहना बहुत इजी होता है लोगों को भी, हमको भी, मुझे भी। अब मैं जब ऐसे देखता हूँ कि हो गया तो ऐसा लगता है अरे ऐसे ही हो गया, लेकिन जब मैं बैठ के सोचता हूँ ना इसके लिए कितनी मेहनत करी है, तब समझ आता है। भाई हम 12 बजे निकलते रात में ना, रात में 12 बजे जिम जाना, सुबह 4 बजे वीडियोस बनानी, वीडियो बनानी, वो 2-3 घंटे वीडियो, उसके बाद फिर वर्कआउट स्टार्ट होगा भाई का। मैं हल्का अदरक की मौजूद में तो 6 मिनट हो गए। अरे भाई कोई नहीं यार, बात ऐसी चल रहा आज दिल का दर्द सुनो, आज तुम भाई का बस। चलो भाई पहले काम करें फिर मिलते हैं, बाय। ठीक है, बाय। तो भाई सारे कामों से पहले हमारी जो गिव अवे की डिलीवरी है वो ज्यादा जरूरी है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। एक शेड्स हमारे भाई के लिए, ये 2020 का है तो इसका डब्बा थोड़ा पुराना हो गया, रखे। ये हमारे एक भाई के लिए, चल भाई अंदर जा। और ये हमारा एक सप्लीमेंट्स पैक है, पहले इसकी डिलीवरी करा दे, उसके बाद दांत नहीं, पहले गोलगप्पे फिर दांत। कहाँ है छोटे? हाँ? हाँ? छुट्टी पे संडे है भाई, कोई काम ना हो रहा आज। आज तो कुरियर भी बंद है, और हम ही निकले हुए हैं बस। कुरियर तो हो जाएगा आज नहीं सर जाएगा ये तो नहीं। संडे है, आज हर एक ऑफिस खुला जाता है। दांत का काम करवाने गए, वो ना हुआ, डेंटिस्ट में मिल रहा कोई। गाड़ी का काम करवाने गए, सेक्टर 16 जो कह रहा काम है, वो ना हुआ। यहाँ ये ना हो रहा। हेलो, हाँ जी, बड़े भैया कौन? है मिलने कहाँ आए थे भैया? अच्छा बताओ भैया, मिलने आना था भैया, काम बताओ ना। अभी तो बाहर आया हूँ भैया। क्या चल रहा है? मेयोनीज साफ कर रहा हूँ, बर्गर खा रहे हैं। मेयोनीज बोलनी भूल गए कि डालनी नहीं है। वी आर हैविंग बोगो। क्या दिक्कत है, कुछ कहना चाह रहे हो? हैं? कुछ कहना चाह रहे हो? कुछ नहीं खाया, मैं भूल रही बहुत तेज। खा लो। क्या की डब्बी? एडवांस की डब्बी होनी भी चाहिए। हाँ, तो भाई देखो, अभी जब मैं कुरियर करवा रहा था, एक भाई का फोन आया, सब्सक्राइबर का हमारे, तो उसने कहा भैया मैं 4 दिन से आपके घर खिला के, ठीक है, बात ना पूरी करने। हेलो, हाँ जी, कहाँ पे भैया? तो भैया आ जाते, अब तो निकल गया मैं। हाँ जी, ओके। तो अभी हम मैकडी बैठे थे, पता नहीं किसी भाई का फोन आया कि भैया आप मैकडी में बैठे थे, मैं तो मिलने आ रहा था आपसे, आप निकल गए। मैं कहा जब बैठे हूँ देख लिया तब नहीं मिलने। तो इससे पहले जो फोन आया
उन्होंने बोला भाई ने कि भैया मैं आज 4 दिन से आपके घर आपसे मिलने आ रहा हूँ, आप मिल नहीं पाते हो, आज 5वें दिन आया हूँ तो कहीं से आपका नंबर मिला है, मिलना है आपसे। सारे नहीं करते ऐसे, कुछ हैं ऐसे, तो मैं उनको भाई मैसेज एक छोटा सा देना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बुरी भी लगे तो कोई बात नहीं, मेरा सीधा से है, साफ कहना, सुखी रहना। मैंने कहा भाई बताओ कोई काम है तो, अब अगर मुझे बैंक से कुछ काम है तो वो फोन पे भी तो सकता है, मैं यही चीज है बताओ जल्दी, कोई काम है, कुछ पूछना है, कुछ फिटनेस रिगार्डिंग कोई चीज पूछनी है। कह रहा काम नहीं है भाई, ऐसे ही मिलना था। मैंने कहा ऐसे ही फिर भी कुछ तो होगा। कह रहा ना बैठ लेते 2-4 घंटे साथ में, तो बैठ लेते, ऐसे ही मिलना था। ये क्या होता है मतलब, देखो मेरा टाइम फ्री नहीं है, ना ही मैं इतना फ्री हूं, ना ही मेरे पास इतना समय होता है, ना ही आपके पास होना चाहिए। मैं एटीट्यूड ईगो नहीं दिखा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आपके पास भी नहीं होना चाहिए। जितना टाइम आप मेरे घर के नीचे आके रोज खड़े हो रहे हो, मुझसे मिलने आ रहे हो, भाई ने बोला मैं 4 दिन से कर लो, उसमें कुछ प्रोडक्टिव करो ना यार। उसमें तुम अपना काम करो, पढ़ाई करते तो पढ़ाई करो, जॉब करते तो जॉब का काम करो, सोचो आगे क्या करना है। या जितना टाइम तुम फालतू फोड़ रहे हो उसमें मम्मी को, पापा को मंदिर लेके जाओ, मस्जिद लेके जाओ, थोड़ा बहुत घुमाने ले जाओ, उसमें उनको भी खुशी मिलेगी, हमको भी खुशी मिलेगी। हो सकता है तुम 4 दिन 5 दिन मेरे घर के नीचे 3-3 4-4 घंटे वेट करके 5वें दिन मुझे मिल रहे हो और मेरे साथ 1 घंटा स्पेंड करे, और शायद आपकी मेरी मेंटालिटी मैच ना हो। कई बार ऐसे होता है ना कि कोई इंसान हमें मिला, हमें क्या इंसान है यार, मैं तुम्हें गाली दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बहुत आशीर्वाद देंगे, प्यार देंगे कि यार हमारा बच्चा इतना समझदार है, ऐसे काम कर रहा है। तो वो चीज है यार, ऐसे ही कुछ भी नहीं होता कि ऐसे ही मिलना है। तो उतना टाइम, जैसे मैंने भी बताया, 1 साल में मुझे दाढ़ अपनी भरवाने का टाइम आज मिला 1 साल में। एक काम करो ना, अब मैं सुबह उठता हूँ, जिम जाता हूँ, उसके बाद वापस आता हूँ, 1-2 घंटे सोता हूँ, उसके बाद वीडियो बनाता हूँ, कंटेंट सोचता हूँ कि इस चीज पे वीडियो बनानी चाहिए, सारी चीजें देखता हूँ कि लोगों को ये कंफ्यूजन है, फिर उसके बाद ये कोरियर करवाने जाता हूँ जो मेरी हर वीडियो में गिव अवे होते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को एडिट करता हूँ। आंखें हर टाइम सूजी रहती है, नींद पूरी नहीं हो पाती। तुमको लगता है यूट्यूबर बनना बहुत इजी काम है, इजी काम नहीं है मेरे भाई। कई दिन हो जाते हैं कि हफ्ते 10 दिन ऐसे हो जाते हैं कि हमने 10 घंटे की या 8 घंटे की नींद ली ही नहीं है, टूटी नींद ली है कि अब वर्कआउट करने जा रहा है 2 घंटे की नींद ले ली, अब रात को हम 3 घंटे सोए बस, फिर दिन में हम 1 घंटा सो गए, ऐसे होता है। तो उतना टाइम नहीं होता यार, फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं है। तो ऐसे ही मिलना था, कुछ नहीं होता। कभी मिल गए, रास्ते में टकरा गई, बहुत अच्छी चीज है, आप मिलो, मोस्ट वेलकम। मुझे भी सारे भाइयों से प्यार है, लेकिन प्यार का मतलब होता है पहली चीज तो अनकंडीशनल, और दूसरी चीज स्पेस देना होता है कि आप मुझे प्यार करते तो आप मुझे स्पेस दें, मैं आपको स्पेस दूं। मैं भी आपके घर के नीचे रोज आके खड़ा हो जाऊं और चिल्लाने लगूं भैया भैया, तो आप भी इरिटेट हो जाओगे ना। तो ये चीज थोड़ा सा समझो यार, ठीक है। अब हमने खाना खा लिया, मैकडी का बर्गर, थोड़ी सी स्प्राइट पी रहे दोनों भाई, मैकडी में ही ली थी, स्प्राइट फ्री मिली थी उसमें कॉम्बो में, तो पी के अब फिर देखें डॉक्टर मिल जाए तो यार, क्योंकि अब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, दांत बहुत दिक्कत कर रहा है, ठीक है। तो चलते हैं भाई, चलो। सो गाइस फाइनली हम रेडी होके जा रहे हैं अब डेंटिस्ट के पास। अब तुम्हें लग रहा होगा मैंने कपड़े चेंज कर लिए, कपड़े ही चेंज नहीं कर लिए भाई, महीना भी चेंज कर लिया। ये जो व्लॉग आपने देखा अभी तक, ये जो मैंने बनाया था, ये बनाया था मैंने 11 सितंबर को, संडे का दिन था। ये देखो संडे का दिन था, डेंटिस्ट मिले नहीं थे, तो उसके बाद 1 महीने बाद टाइम मिला है। बाकी बात गाड़ी में चल के करते हैं और जल्दी से डेंटिस्ट के पास चलते हैं। वो मेरा ही वेट कर रहे हैं, कह रहे हैं आधे घंटे बैठा हूँ क्लिनिक पे, आ जाओ जल्दी आना है। तो कहीं ऐसा ना हो आज भी निकल जाए और फिर ये ड्रामा हो, फिर अगले महीने टाइम मिले। दांतों से ना अब काम, दांतों ने जवाब दे दिया, बिल्कुल दांतों ने मना कर दिया कि भाई इसका इलाज करा, अदरवाइज हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलते फटाफट से, लेट्स गो। तो भैया ऐसे लग रहा है आज भी लेट हो जाएंगे, क्योंकि घर के नीचे उतरा तो घर के नीचे मिल गए 3 सब्सक्राइबर। सबने कहा भैया 10 मिनट चाहिए, पर्सनल बात सुन लो। फिर दूसरे ने कहा 5 मिनट मुझे चाहिए, तीसरे ने कहा मुझे 20-25 मिनट चाहिए कम से कम, मुझे फैमिली प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, मुझे थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं ये वो। तो थोड़ा टाइम देके आधा घंटा यहाँ लेट हो गए, और 6 बजे उनका उठने का टाइम है, 5:30 हो चुके हैं। तो देखो भाई बंद ना हो जाए, आज भी काम खराब हो जाएगा, क्योंकि अब दांतों ने बिल्कुल जवाब दे दिया, मना कर दिया। तो जो मेरे भाई ये कहते हैं भैया हम आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आप टाइम दे दो, चला ले भाई से। तो उनको मैं ये बता दूं भाई, अपने जबड़े के लिए पहले 1 साल में टाइम मिला। 11 सितंबर 2021 को मैं आया था, 10 सितंबर 2022 को, 11 सितंबर 2022 को मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर मिले नहीं। तो उसके बाद अब सीधा अक्टूबर में जा रहा हूँ, आज 16 अक्टूबर है। तो ये हाल है, इस तरह से बिजी चल रहा है भाई तुम्हारा। बिजी कोई मतलब ये शोशाबाजी में नहीं,
अब आप देख लो, लास्ट बार भी दिखाया था ना, गड्ढा हो रखा है इसमें, खाना नहीं खाया जा रहा, कुछ भी खा रहा हूँ, फंस रहा और वो दर्द कर रहा है, तो थोड़ा समझो, ठीक है। चलो भाई अब चले फटाफट से सीधे डॉक्टर साहब के पास जाके मिलेंगे, लेट्स गो। तो भैया फाइनली हम आ चुके हैं और ये हमारे डॉक्टर सहगल इंदिरापुरम में इनका क्लिनिक है, अभी दिखाऊंगा एड्रेस। और ये हमारे भाई, फाइनली हम आ गए। लास्ट पिछले महीने फोन करा था ना, पिछले महीने फोन किया था भाई। हाँ, तो हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं हमारे, क्या देखो दिख रहा है गड्ढा हो रहा है, इधर भी दिक्कत है, तो अब वो करा लें, फिर डॉक्टर साहब बताएंगे क्या है, फिर दिखाते हैं आपको क्या प्रॉब्लम आई है, ठीक है। चलो तो भाई देखो ये है गड़बड़, यहाँ पे होल हो रखा और इसके अंदर ये क्या कीड़े लग रहे हैं सर? हाँ सर, एक कैविटी हो गई है, गड्ढे गड्ढे जो हो रहे हैं। हाँ, एक कैविटी हो गई नाक में, ये वाली गड्ढे के अंदर भी गड्ढा है। हाँ, गड्ढे के अंदर गड्ढा है, इसको हम क्लीन कर देंगे। हाँ, और इसको फिल कर देंगे। हाँ ठीक है, तो भाई फिल हो जाए। और ये हमारी छोटी टूटी हुई दाढ़, हाँ ये अकल दाढ़ है, इससे पूरी दांत है अंदर, मसूड़े के अंदर पूरी हाँ, होगी, हाँ। और इसकी वजह से पेन हो रहा है। तो सारे ब्लॉगरों के लिए सवाल पूछा अभी डॉक्टर साहब ने, क्या पूछा डॉक्टर साहब? ये मैंने पूछा कि इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है ऐसे कैमरा में बोल देने का, बात करने का, बिना हेजिटेशन के। तो अब आपने सवाल पूछना है बिना हेजिटेशन। अरे आप भी बोल गए ना। नहीं, वो आपसे बात करते करते हाँ, तो ऐसे होता है, इंसान शुरू ऐसे ही करता है, लेकिन धीरे 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 उसकी हेजिटेशन निकल जाती है। तो जैसे आपने बिना रुके क्वेश्चन पूछा, और आपसे मैं कोई क्वेश्चन का आंसर पूछूंगा जिसके आप मास्टर हो, तो आप ऐसे जवाब दे दोगे। ये बात होगा तो हम फिटनेस चैनल है मेनली मेरा, ये ब्लॉगिंग चैनल है, तो हम फिटनेस से शुरू किया हमने। अभी भी फिटनेस का हमें 12-15 साल से ज्ञान है थोड़ा बहुत, तो वो हम देते गए, वो देते गए, तो फिर ब्लॉगिंग का भी कॉन्फिडेंस आ गया। अब आपको मैं पूछूं ये क्या है, तो आप 1 मिनट में जवाब दे दोगे, और वही अगर कैमरे में बोलना हो तो कैमरे में बोल दोगे। 2 बार 4 बार हेजिटेशन होगी, उसके बाद निकल जाएगी। तुम भी सुन लो, सारे जो भी लोग शुरू करना चाहते हैं, तो 2 बार 4 बार हेजिटेशन होती है, उसके बाद नहीं होती। और बहुत से लोग इस चक्कर में ही नहीं कर पाते शुरुआत की, हम बोलेंगे तो लोग हंसेंगे। भाई आप कितना भी अच्छा काम कर लो, लोग जिनको हंसना होता है ना, वो हंसते ही हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है, जिसको शुरू करना है करो भाई, 2-4-6 बार होती है हेजिटेशन, उसके बाद निकल जाती है, ठीक है। बिना ये सोचे कोई क्या सोचेगा, कैसे हंसेगा, क्या करेगा, कितना भी अच्छा काम कर लो दुनिया में, हंसने वाले हंसेंगे, ठीक है। तो उनकी परवाह किए बिना अपना जो भी काम करना है, कल की जगह आज से शुरू कर दो, ठीक है। तो ये हमारे सॉरी, ये हो गई फिलिंग। हाँ, ये फिलिंग हो गई हमारे दांत। इसमें यहाँ पे क्या डाला डॉक्टर साहब? ये कॉम्पोजिट फिलिंग है। हाँ, तो ये पूरा बिल्डअप जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा बिल्डअप गड्ढा था, और यहाँ पे इमारतें बनी हुई थी, तो उनके अंदर मेरी टंग लगती थी सारा दिन। तो अभी ये हमारा फिल हो गया। तो हमारे इस पूरे प्रोसेस में हमें कितनी देर लगी डॉक्टर साहब? 20-25 मिनट। 20-25 मिनट। और 20-25 मिनट का टाइम मैं 1.5 साल से नहीं निकाल पाया, 1 साल में निकाल पाया, 1 साल 2 महीने में। पेन नहीं था एटलीस्ट, तो बड़ी बात है। डॉक्टर सहगल है भाई इंदिरापुरम में, कौन सी जगह है, एड्रेस बता दो। ये है लोटस प्लाजा वैभव खंड इंदिरापुरम। लोटस प्लाजा वैभव खंड इंदिरापुरम, गूगल पे सर्च कर लेना, आ जाएगा। किसी कोई भी दिक्कत हो, भाई बहुत अच्छे से काम किया है। मतलब कह रहे थे दर्द होगा, पर मुझे तो ऐसा कुछ फील हुआ नहीं। कह रहे थोड़ा दर्द है जिन, थोड़ा बहुत होगा करते टाइम, तो कहते कुछ लगे तो बता देना। मुझे लगा अब होगा अब होगा अब होगा, जब पूरा हो गया कहते हो गया। मैंने कहा वो दर्द वाली बात आपने कही वो तो हुई नहीं। तो बहुत परफेक्शन के साथ काम किया, मज़ा आ गया। तो भैया ऐसा दांत की दिक्कत ठीक हो गई। और ये जो मेरा दांत है आगे वाला, मैंने आपको बताया था कि ऐसे से जेल के अंदर थोड़ी गड़बड़ हुई थी, तो वो दांत मेरा झड़ा था, ऊपर से उसके निकल गया था कुछ, और उसके पीछे एक अभी जब उसमें देखा तो डॉक्टर साहब ने बताया अक्कल दाढ़ कुछ बोलते हैं, उसके पीछे निकल रही है, तो उसकी वजह से मुझे पेन था। लेकिन मुझे ऐसे लगा मेरे टूटे हुए दांत में पेन होना शुरू हो गया, तो ऐसा नहीं था, वो ठीक है। उसके पीछे दाढ़ निकल रही है, उसमें पेन है। तो डॉक्टर साहब ने कहा अगर ज़्यादा करे तो बता देना, उखाड़ देंगे साली को। तो बस आज के लिए इतना ही। जो भाई हमारे कहते हैं भैया टाइम आप देख लो, आपके सामने 15 मिनट का काम। ओके डॉक्टर साहब, 15-20 मिनट के काम के लिए 1-1.25 साल में टाइम मिला है। अब मेरा दूसरा टारगेट है नाक। ऐसे करके मुझे सांस आती है, मतलब मेरे को मुंह से सांस लेना पड़ता है, नाक से मुझे सांस नहीं आती है। तो अब मुझे इसका कराना है। इसमें मेरा कोई 3-4 घंटे का काम है। एम्स जाना पड़ेगा, गंगाराम है हमारा, कहाँ, करोल बाग के आसपास है, वहाँ जाना पड़ेगा। तो देखते हैं इसका नंबर कब आता है। बहुत लोगों ने बोला, बहुत लोगों को डिस्टर्बेंस भी होती है, जिनके अंदर भी मैं रात को सोता हूँ, तो घर में कोई भी सोता है मेरे पास, उनको भी, या मैं कभी जैसे बाहर जाता हूँ, मैं मेरे आसपास सो रहा है, ट्रिप पे जा रहे हैं, कोई भी फ्रेंड्स होता है, तो भाई उसको बड़ी परेशानी होती है। और ये कोई 8-9 साल से है, ऐसे करके सांस लेनी पड़ती है। तो भाई इसका भी कराएंगे, तो इसका कराएंगे तो भी दिखाएंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी ना टक्कर में। और भाई थोड़ा सा समझा करो, टाइम नहीं मिलता यार, ठीक है। लव यू, आई होप समझोगे।